सिंध औलिया कराम की धरती है। सिंध की सरजमीन जिसकी तारीख हर एतबार से अहमियत की हामिल है। यहाँ पुरानी इमारतों, बागात, यादगारों, क्लॉक टावर्स के अलावा सूफी बुजुर्गान दीन के मज़ारात भी हैं, जहाँ अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद जारी रहती है। बड़े सगीर पाक व हिंद में तबलीग व तरवीज दीन का फरीज़ा बुजुर्गान दीन ने अंजाम दिया और यहाँ भी इस पूरे खत्े में जगह जगह मौजूद दरगाहें और खानकाहें इस अमर की अमीन है कि इन हस्तियों ने इस्लाम को आम आदमी तक पहुँचाया। उनमें से एक हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, जिनका मज़ार मुक़द्दस क्लिफ्टन कराची के साहिली पहाड़ी पर मौजूद है और सैकड़ों अफराद रोजाना यहाँ हाजिरी देने आते हैं। आप 1720 में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपकी तालीम व तरबियत आपकी वालदा हजरत सैयद मोहम्मद नफ्ज़किया के ज़ेर साया अंजाम पाई। हजरत नफ्ज़किया का शुमार मुहद्दिसीन में होता है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी इराक से होते हुए सिंध की जानिब रवाना हुए और सिंध में तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। आप लगभग 12 साल तक तबलीग इस्लाम में मसरूफ़ अमल रहे और हजारों की तादाद में लोगों को मुशर्रफ व इस्लाम किया। आप सिंध में घोड़ों के ताजिर की हैसियत से दाखिल हुए और इस्लाम को फैलाने का काम अंजाम दे रहे थे। लिहाजा सिंध के आवाम में आपको बड़ी ताज़ीम की निगाह से देखा जाता है और आपको बेपनाह मकबूलियत हासिल थी। रिवायत है कि अब्दुल्ला शाह गाजी समुंदर में एक प्याले का इस्तेमाल करते हुए समंदर के पानी को कंट्रोल करने के काबिल थे और इसे पुरसुकून रहने का हुक्म देते थे। ये उन माहिगीरों की मदद के लिए किया गया जो उनके पास पहुँचे, क्योंकि वो खुरदुरे समंदर में अपनी रोजी कमाने के काबिल नहीं थे। कुछ अकीदतमंदों का ये भी मानना है कि अब्दुल्ला शाह गाजी का इंतकाल 773 में हुआ और उनकी तदफीन समुद्र के करीब एक पहाड़ पर की गई, लेकिन असल कब्र सीढ़ियों के नीचे है। इस मज़ार पर इब्तदा में ज़ायरीन लांचों, गधा गाड़ियों, ऊंट गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों में आते थे, मगर क्योंकि अब माहिरीन के मुताबिक समुद्र कम से कम 50 मील पीछे की जानिब जा चुका है, लिहाजा इस मज़ार को अब जदीद अंदाज में तामीर किया गया है। रिवायत है कि अब्दुल्ला शाह गाजी समंदर में एक प्याले का इस्तेमाल करते हुए समंदर के पानी को कंट्रोल कर सकते थे ताकि वो पुरसुकून रहे, और कहा जाता है कि ये उन माहिगीरों की मदद के लिए किया गया जो उनके पास पहुंचे, क्योंकि वो तेजोतन समंदर में अपनी रोजी कमाने के काबिल नहीं थे। ख्याल किया जाता है कि बुजुर्ग ने पानी को पुरसुकून रहने के लिए दुआ करते हुए समंदर में दोनों तरफ से प्याले को डुबाया था और चंद घंटों बाद माहिगीर दोबारा काम पर जा सकते थे। शायद इस यकीन की वजह से तूफान में सिंध की ज्यादातर माहिगीरों ने पाकिस्तान के महकमा मौसमियात और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से जारी करदा वार्निंग्स को नजरअंदाज करने का इंतखाब किया, जबकि सीवियों के साथ रहने वालों ने अपने घर खाली कर दिए। जबकि आपके उर्स मुबारक पर लोगों की बड़ी तादाद मज़ार का रुख करती है।